लोकतंत्र में जनता और नेताओं का रिश्ता विश्वास और संवाद पर टिका होता है। जब ये विश्वास डगमगाने लगता है या संवाद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब असंतोष कभी शब्दों से तो कभी विरोध प्रदर्शनों से सामने आता है और कई बार यही असंतोष हिंसा का रूप भी ले लेता है। हाल के वर्षों में देश की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जब नेताओं को जनता के गुस्से का सामना थप्पड़ों के रूप में करना पड़ता है। भारतीय राजनीति में अक्सर नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर जनता की नाराजगी अलग अलग रूपों में सामने आती रही है। कभी नारेबाजी, कभी काले झंडे और कई बार तो सीधे थप्पड़ तक बात पहुंच जाती है। ऐसे हर थप्पड़ के पीछे अलग अलग वजहें रही हैं। कहीं राजनीतिक नाराजगी, कहीं किसानों का आक्रोश, तो कहीं जनता की अधूरी उम्मीदें। 20 अगस्त 2025 की सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आ रहे थे। तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स जो खुद को शिकायतकर्ता बता रहा था, कागज लेकर आया। उसने कागज सौंपे और अचानक मुख्यमंत्री को थप्पड़ जड़ दिया और उनके बाल भी खींचे। पुलिस ने तुरंत आरोपी राजेश खिमजी को दबोच लिया, लेकिन सवाल वही खड़ा हो गया कि आखिर जनता और नेताओं के बीच ये खाई इतनी गहरी क्यों होती जा रही है कि नाराजगी हाथ उठाने तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को रोड शो के बीच थप्पड़ मारा गया था। ये हमला किसी विरोधी दल के कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के ही एक निराश समर्थक ने किया था। इससे पहले भी उन पर कई बार ऐसे हमले हो चुके थे, जिनमें माला पहनाकर अचानक थप्पड़ मार दिया गया था। जून 2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ भी यही हुआ। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी तो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने अचानक उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह भी उतनी ही गहरी थी। कंगना के किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाते हुए 100 रुपए में बिकने जैसी टिप्पणी की थी। कुलविंदर कौर ने बाद में साफ किया कि उनकी मां खुद किसान आंदोलन का हिस्सा रही थी और कंगना की बात से किसानों का अपमान हुआ था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी रायबरेली में थप्पड़ बरसाए गए। 5 अगस्त 2025 को जब वो लोगों से मिलने के लिए गाड़ी से उतरे, तभी 2 युवक माला पहनाने का नाटक करते हुए आगे आए और धक्का मुक्की करते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया। उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। ये घटना साफ दिखाती है कि जनता का गुस्सा किसी भी मौके पर फूट सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन और नेताओं पर भी ये हमला हो चुका है। शरद पवार 2011 में एनडीएमसी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में अरविंद सिंह ने उन्हें थप्पड़ मारा था। सुखबीर सिंह बादल किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच पर उन्हें थप्पड़ मारा गया। कन्हैया कुमार 2016 में देशद्रोह मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में एक वकील ने उन्हें थप्पड़ मारा। ये घटनाएं दिखाती हैं कि सार्वजनिक असंतोष अक्सर हिंसा के प्रतीकात्मक इशारे के रूप में सामने आता है। आम नागरिक हो या सुरक्षा बल का सदस्य, गुस्से और विरोध की भावनाएं सीधे नेताओं पर हमला करके हुई हैं। कभी अधूरे वादों की वजह से, कभी किसानों की नाराजगी से, कभी भ्रष्टाचार और महंगाई से और कभी अपमानजनक बयानों से। हर बार कारण अलग रहा, लेकिन नतीजा एक ही, थप्पड़। क्या लोकतंत्र में विरोध जताने के रास्ते इतने सीमित हो गए हैं कि जनता अपनी नाराजगी केवल थप्पड़ मारकर ही जाहिर करना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनता और नेताओं के बीच भरोसे की डोर इतनी कमजोर हो चुकी है कि असंतोष का रास्ता अब संवाद से नहीं बल्कि हाथापाई से निकल रहा है? लोकतंत्र में विरोध जताना जनता का हक है और नेताओं से सवाल करना भी जरूरी है, लेकिन जब विरोध थप्पड़ों में बदलने लगे तो ये लोकतंत्र पर चोट है। हर थप्पड़ पूरे राजनीतिक मंत्र पर सवाल खड़े करता है। नेताओं को ये समझना होगा कि जनता बार बार गुस्से में क्यों फूट पड़ रही है और जनता को ये भी याद रखना होगा कि लोकतंत्र की असली ताकत हिंसा में नहीं बल्कि संवाद और चुनाव में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।